आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में कानून साज काउंसिल के 2 ग्रेजुएट हलकों के इंतखाबात के लिए आज से पर्चे नामजदगियों के अदखाल का अमल शुरू हो गया और आज पहले दिन हलके ग्रेजुएट हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर के लिए 3 नॉमिनेशंस दाखिल हुए हैं। जीएचएमसी के सदर दफ्तर में रिटर्निंग ऑफिसर प्रियंका अलाको के पास कांग्रेस के उम्मीदवार जी चिन्ना रेड्डी ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया, जबकि सैयद फरीदुद्दीन और ए सुरेंदर ने भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपने अपने नॉमिनेशंस दाखिल किए। 23 फरवरी तक पर्चे नामजदगियां कबूल की जाएंगी। रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पर्चे नामजदगियां कबूल की जाएंगी। जीएचएमसी के कमिश्नर व हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर लोकेश कुमार के जारी करदा बयान में कहा गया है कि काउंसिल के इंतखाबात के लिए ऑनलाइन तरीक़ेकार पर नॉमिनेशंस को कबूल नहीं किया जाएगा। रास्त तौर पर उम्मीदवार को रिटर्निंग ऑफिसर के पास ही अपना पर्चा दाखिल करना होगा। उन्होंने बताया कि काउंसिल के इंतखाबात के लिए जीएचएमसी के दफ्तर में स्पेशल कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इस कंट्रोल रूम से कई अफराद ऑनलाइन तरीक़ेकार पर नॉमिनेशन दाखिल करने के अमल से वाकिफियत हासिल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह वाज़ेह किया जाता है कि नॉमिनेशन शख्सी तौर पर दाखिल करने होंगे। उन्होंने बताया कि हैदराबाद जिले में काउंसिल के लिए 200 से ज़्यादा पोलिंग सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। इन तमाम पोलिंग सेंटर्स में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। लोकेश कुमार ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो पोलिंग की तैयारियों के हिस्से के तौर पर दरकार बैलेट बॉक्सेस हासिल कर लें। रियासत के 2 ग्रेजुएट हलकों में 14 मार्च को होने वाले इंतखाबात के लिए सियासी जमातों ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बरसर इख्तिदार जमात टीआरएस ने हलके नलगुंडा, वरंगल और खम्मम से मौजूदा रुकने काउंसिल पल्ले राजेश्वर रेड्डी को दोबारा उम्मीदवार बनाया, जबकि हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर ग्रेजुएट हलके में अपने उम्मीदवार का इंतखाब नहीं किया। टीआरएस जराये के मुताबिक इस हलके में साबिक में भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। इस मरतबा पार्टी उम्मीदवार को खड़ा करने के मसले पर 1-2 दिन में फैसला कर सकती है, या फिर किसी ग्रेजुएट उम्मीदवार की तायद पर भी गौर किया जा रहा है, जिसमें नागेश्वर राव का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी ने 2 हलकों से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, जिनमें पहले से नुमाइंदगी करने वाले रुकने काउंसिल एन रामचंद्र राव हैं। उन्हें दोबारा हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर से उम्मीदवार बनाया गया, जबकि वरंगल नलगुंडा खम्मम से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जी परमिंदर रेड्डी उम्मीदवार हैं। इसी तरह कांग्रेस पार्टी ने गुज़िश्ता हफ्ते ही अपने दोनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था, जिनमें साबिक वजीर जी चिन्ना रेड्डी हल्के ग्रेजुएट हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर से उम्मीदवार हैं, जबकि साबिक रुकने काउंसिल रामलू नायक को वरंगल नलगुंडा खम्मम हल्के से उम्मीदवार बनाया गया। इस मरतबा काउंसिल के इन दोनों हलकों में दिलचस्प मुजाहरा देखा जा सकता है, जहां बीजेपी और कांग्रेस ने अपने ताकतवर उम्मीदवार को मैदान में उतारा। तीनों जमातों के उम्मीदवार रोजाना सुबह से ही इंतखाबी मुहिम शुरू कर दिए हैं। वजीर पंचायत राज अरब अली दयाकर राव ने कहा है कि रियासत में अब तक 1,31,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए गए हैं और अनकरीब 50,000 नई मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए जाने वाले हैं। इसके अलावा खानगी शोबे में 2,50,000 मुलाजिमतों को फराहम किया गया। उन्होंने आज अपने हलके पालाकुर्ती में टीआरएस पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम में हिस्सा लेते हुए पार्टी कायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। दयाकर राव ने कहा कि केसीआर की क़यादत में समाज का हर तबका खुश है, हर घर सरकारी स्कीमात से मुस्तफ़िद हो रहा है। रियासत में गुज़िश्ता 7 साल से बड़े पैमाने पर तरक्की और अवामी बहबूद के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की जानिब से रियासत भर में रुकनियत साजी मुहिम की शुरुआत की गई, जो जारिया माह के अवाखिर तक जारी रहेगी। फिलवक्त रियासत में टीआरएस पार्टी के 60 लाख अराकीन हैं। मुल्क भर में कोई भी इलाकाई जमात में इतनी तादाद में अराकीन नहीं है। इस मरतबा 80 लाख अफराद को पार्टी की रुकनियत देने का निशाना मुकर्रर किया गया है। वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने वाईएस शर्मिला की मुजव्विज़ा सियासी जमात पर तबसरा करते हुए सनसनीखेज रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में तेलंगाना रियासत में आंध्राई क़यादत का गलबा देखा जा सकता है, क्योंकि वाईएस शर्मिला की सियासी जमात की आड़ में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी और वहां के अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू भी तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में अपनी अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू कर देंगे और मुस्तकबिल में तेलंगाना दोबारा आंध्राई क़यादत के हाथ लग जाने के कवी इम्कानात है।
ऐसी सूरत हाल में तेलंगाना के अवाम को मुत्तहिद और मुतहरिक होते हुए केसीआर की क़यादत को बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आंध्राई क़यादत का गलबा पैदा होने के बाद तेलंगाना में दोबारा गड़बड़ और अफरा तफरी देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर हम मुत्तहिद होकर चंद्रशेखर राव की क़यादत को बचाने में नाकाम होते हैं तो ऐसी सूरत में तेलंगाना भी मुत्तहदा रियासत में तब्दील हो जाएगा और यहां से आंध्राई क़यादत बरकी पानी अपनी रियासत मुंतकिल कर लेंगे। आंध्राई क़यादत को ऐसा करने से सिर्फ चंद्रशेखर राव ही रोक सकते हैं। टीआरएस के रुकन असेंबली सीएच रमेश की हिंदुस्तानी शहरियत के तनाज़े पर अभी तजस्सुस बरकरार है। आज इस केस में हाईकोर्ट में समाअत हुई। इस केस के सिलसिले में मरकजी वजारत दाखिला ने कबल हाईकोर्ट को इत्तला दी कि सीएच रमेश जर्मनी की शहरियत रखते हैं, जिस पर रियासती हुकूमत के एडिशनल एडवोकेट जनरल रामचंद्र राव ने हाईकोर्ट को बताया कि मरकजी हुकूमत ने रुकन असेंबली की शहरियत से मुतालिक इत्तलात रियासती हुकूमत से मुशावरत किए बगैर ही अदालत को दिए हैं, जिसकी वजह से सीएच रमेश को इस केस का सामना है। उन्होंने अदालत से ख्वाहिश की कि मुकम्मल तौर पर तमाम तफसीलात पर मबनी एक और हलफनामा दाखिल करने के लिए मजीद वक्त दिया जाए, जिस पर अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से कहा कि मरकजी हुकूमत इस केस की समाअत अंदरून एक हफ्ता मुकम्मल कर लेने का मशवरा दिया। ताहम अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से कहा कि वह आइंदा 2 हफ्तों तक इस केस की यकसोई करने के इक़दाम करें। इस सिलसिले में दोनों फरीकैन को तैयार रहना चाहिए। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी ने हलफ लिए सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं और वो अपनी कारकर्दगी के बारे में कुछ बताने से पहले अपनी सफाई पेश करने के लिए मजबूर हो गई हैं। हलफ लेने के बाद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि आइंदा 5 साल तक बारिश ना हो। मेयर के इस जुमले को सोशल मीडिया पर इतना वायरल कर दिया गया कि मेयर विजय लक्ष्मी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनका मकसद बारिश ही ना हो ये नहीं था, ऐसी बारिश ना हो जिससे सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा ना हो। उन्होंने कहा कि एक और खबर शेखपेट तहसीलदार के तबादले को लेकर भी वायरल हो रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तहसीलदार के तबादले में उनका कोई रोल नहीं है। तहसीलदार के तबादले का मामला महकमे रेवेन्यू से है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। అందరికీ నమస్కారం। ఈ మధ్య నేను ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఒక మాట వక్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు, అందుకే ఈ క్లారిటీ। నగరంలో 100 ఏళ్లలో రానంత ఎక్కువగా ఈసారి వర్షాలు పడ్డాయి, మీ అందరికీ కూడా తెలుసు। దాంతో వరదలు వచ్చాయి। అలాంటి భారీ వర్షాలు మరియు వరదలు రాకుండా చూడాలని దేవుణ్ణి కోరుకుంటా అనేదే నా ఉద్దేశం। దానికి కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తూ ఉన్నారు। మరియు హైదరాబాద్ నగరంలో వరదలు రావద్దు అనే నా ఉద్దేశం, కానీ వర్షాలు రావద్దని మాత్రం నా ఉద్దేశం కాదు। సో ఇదొక క్లారిటీ। సెకండ్ క్లారిటీ కూడా నేను ఈ రోజు మన షేక్పేట్ తహసీల్దార్ బదిలీ వ్యవహారంలో కూడా నేను చెప్పాలేమనుకున్నాను, నేను దాంట్లో నా ప్రమేయం ఏమీ లేదు, దానిపై నేను ఎవ్వరితో కూడా మాట్లాడలేదు। తహసీల్దార్ కూడా తనపై ఎలాంటి రాజకీయ ఒత్తిడి లేవని మీడియాలో ఇదివరకు చెప్పారు కూడా। సో ఎంతకైనా బదిలీ అనేది రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వ్యవహారం, కానీ దాంట్లో నా పాత్ర ఎటువంటిది లేదు, ఉండదు కూడా। అందరికీ నమస్కారం। ఈ మధ్య నేను ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఒక మాట వక్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు, అందుకే हमदर्दी, भाईचारा और जज्बा खिदमत इंसानों की अहम खसलतें हैं, जिसकी वजह से इंसान हैवानात से बढ़तर होता है। अगर इंसानों से ये चीज़ें निकल जाएं तो फिर इंसानों और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना भवन में मुनक़िदा केसीआर सेवा मंडली के इजलास को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए हमेशा कोशा है और उनकी तरक्की के लिए मुनफरिद स्कीमात अमल में ला रही है। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना के बाद रियासत अपनी मुनफरिद स्कीमात की वजह से मुल्क भर में अलग शिनाख्त बना चुकी है। तेलंगाना हुकूमत पिछले 6 सालों से मुसलसिल तरक्की की तरफ गामजन है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क के किसान परेशान हाल हैं, मगर तेलंगाना के किसान खुशहाल हैं, क्योंकि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने किसानों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर उनकी भलाई के लिए रैतू बंधु, रैतू बीमा, मुफ्त बिजली और पानी की फराहमी जैसे अनोखे स्कीमात अमल में लाए, जिससे किसानों को माली फ़ायदा हासिल हो रहा है। केसीआर लॉन्ग लिव।
केसीआर लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, केसीआर लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, केसीआर लॉन्ग लिव। కేసీఆర్ సేవా మండలి ద్వారా క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం కేసీఆర్ అంటే మా గాడ్ గిఫ్ట్ ఉంది. అయితే లీడర్ ఇండియా में ఎవరు లేదు. ఆయన బర్త్డే అంటే రేపు ఉంది. 100% ఎవ్రీవేర్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఈ రోజు भी ఆయనకు హ్యాండిక్యాప్స్ చైర్స్ ఇస్తున్నారు. నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను మీ సొసైటీకి. 1 డేలో అంటే 1 కోటి చెట్లు పెట్టాలి అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. మీ హ్యాండిక్యాప్ బ్రదర్స్కి మీరు ఒక్కటితో పెట్టు, 3తో ఉంది. మా దగ్గర 4 కోటి మంచిగా ఉన్నారు. 1 కోటి అంటే ప్రాబ్లం లేదు, సీరియస్ తీసుకోకపోతే అవుతుంది. నాతో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ డబల్ బెడ్రూమ్ తప్పకుండా మీకు కోటా ఇస్తున్నారు, మీ ఫికర్ చేయదు. లైన్ ఇది వాటర్తో ఫ్రీ వస్తుంది. అందరితో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, తప్పకుండా చెట్లు పెట్టాలి. रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर चाशुम्बा यानी 17 फरवरी को जल विहार नेकलेस रोड पर बड़ी तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। ये तकरीब सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। सालगिरह तकरीब के हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर केसीआर का बचपन, तालीमी दौर, सियासी मैदान में दाखिला, तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने के मुख्तलिफ वाक़यात पर तैयार की गई 3D ग्राफिक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पेश की जाएगी। यह फिल्म 30 मिनट पर मुश्तमिल है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का इफ्तिताह स्पीकर असेंबली श्रीनिवास रेड्डी करेंगे। श्रीनिवास यादव ने बताया कि केसीआर की 67वीं सालगिरह के मौके पर कानून साज काउंसिल के सदरनशीन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी इस तकरीब में 67 किलो वजनी केक काटेंगे। डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़, रियासती वुज़रा महमूद अली, सबीता इंदिरा रेड्डी, मल्ला रेड्डी और रुकने राज्यसभा संतोष कुमार हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात पर तैयार करदा नगमों को जारी करेंगे। सालगिरह तकरीब के दौरान कल्चरल प्रोग्राम का भी एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तकरीब में टीआरएस के अहम कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। तेलंगाना के वजीर आला व टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर 1 घंटे में 1 करोड़ पौधे लगाने के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर हुक्मरान जमात के रुकने राज्यसभा संतोष कुमार ने आज शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचकर मुसाफरीन में आज जड़ी बूटियों और दवाओं के पौधे तकसीम किए। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। इस प्रोग्राम में एस प्रदीप पानेकर, सीईओ GHIAL भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1000 पौधे तकसीम किए गए हैं। उन्होंने तमाम से अपील की कि वजीर आला केसीआर की सालगिरह के मौके पर 1 करोड़ पौधे लगाने के प्रोग्राम में शिरकत करते हुए उसको कामयाब बनाएं। मीडिया के नुमाइंदों से भी उन्होंने अपील की कि वो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। కోటి వృక్షార్చనలో భాగంగా ఈరోజు మొక్కలను పంపిణీ చేయడం జరిగింది. వచ్చిన ప్యాసింజర్స్కి మొక్కలను అందించడం జరిగింది. మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ అందించాము. భావజాల వ్యాప్తిలో భాగంగా ఈరోజు 1000 మొక్కలను పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అందరికీ నా విజ్ఞప్తి, రేపు కేసీఆర్ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా కోటి వృక్షార్చనలో అందరూ పాల్గొనండి. మీడియా మిత్రులందరూ కూడా నా సవినయంగా నేను విన్నవించుకుంటున్నాను. తప్పకుండా ఇందులో పాల్గొనండి. మేక్ ఇట్ ఎ బిగ్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ. टीआरएस एमएलसी के कविता ने निजामाबाद में यतीमों और भूखों को मुफ्त ताम मुहैया कराने की गर्ज से एक और मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस तरह जिले निजामाबाद में गुज़िश्ता 4 सालों में इस तरह के मराकज़ की मजमूई तादाद 4 हो गई। इन मराकज़ में मतबख को असरी मशीनरी से लैस किया गया है, जिससे कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा खाना तैयार किया जा सकता है। इन किचन्स में बड़े पैमाने पर खाना तैयार करने के लिए दरकार तमाम सामान मुहैया किया गया है, ताकि बड़ी तादाद में खाना तैयार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिकीन में फराहम किया जा सके। कविता ने पीर की शब इस जदीद तर्ज के मतबख का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनके हमरा वजीर प्रशांत रेड्डी, जिला परिषद चेयरमैन विठल राव के अलावा अरकान असेंबली जीवन रेड्डी, गणेश गुप्ता और कोनेरू कोनप्पा भी मौजूद थे। इन किचन में मौजूद असरी मशीनरियों की खुसूसियत यह है कि इस मशीन के जरिए महज 20 मिनट के खलील वक्त में 1 क्विंटल चावल पकाया जा सकता है। रोटी बनाने की असरी मशीन की खुसूसियत यह है कि इसके जरिए महज 1 घंटे में 1000 रोटियां तैयार की जा सकती हैं।
सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि पसमानदा तबकात को सबसे ज्यादा अहमियत देने वाली पार्टी कांग्रेस है। गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस फिशरमैन सेल के सदर एम साई कुमार ने अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि माही गिरों के लिए केसीआर ने कुछ नहीं किया और पसमानदा तबकात के लिए 10,000 करोड़ रुपए मख्तस करने का वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में समाजी इंसाफ पर काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि मकामी मजालिस इदारों में तहफ़्फ़ुज़ात को कम करने वाली टीआरएस पार्टी को सबक सिखाने की ज़रूरत है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुल्क में 100 दिन के अंदर कीमतों में कमी का वादा किया गया था, लेकिन पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये तक पहुंच चुकी हैं। नरेंद्र मोदी हुकूमत सरकारी इदारों को फ़रोख्त करने में मसरूफ़ है। जो इदारे फ़ायदे में चल रहे हैं उन्हें भी बेचा जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस के फिशरमैन डिपार्टमेंट का चेयरमैन मेट्टूसाई अपॉइंट हुए हैं। मेरी पूरी कंग्रेचुलेशन उनको। एआईसीसी प्रेसिडेंट हमारी लीडर सोनिया गांधी जी ने अपॉइंट किया है। उनकी लीडरशिप में तेलंगाना में फिशरमैन मत्स्य कार्मिकुలు जो मच्छी पकड़ते हैं उनको हर विषय में हम उनके साथ रहेंगे। जरूर फिशरमैन कांग्रेस ये अभी जो डिपार्टमेंट जो नई बनी है उससे तेलंगाना में हर नरेंद्र मोदी साहब को मैं मेरी शुभकामनाएं देता हूं। सेंचुरी मारे पेट्रोल डीजल दर में। ये अभी इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जो पेट्रोल डीजल प्राइसेस में सेंचुरी मारे। 100 रुपीज क्रॉस हो गया। अब मिडिल क्लास लोगों का, ऑर्डिनरी लोगों का क्या होगा हाल, बहुत बहुत दुख की बात है। सोनिया गांधी जी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जनाब उत्तम कुमार रेड्डी जी मुझे तेलंगाना प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस चेयरमैन का घोषित किया है और ये कांग्रेस पार्टी ऑफिस में आज मैं शपथ ग्रहण कर चुका हूं। आपके सामने एक ही कहने वाला हूं, जो तेलंगाना सरकार है वो फिशरमैन को बेतरह से धोखा कर रही है। आप देख सकते हैं तेलंगाना में पूरे 55 लाख फिशरमैन से वो लोगों को हर बॉडी में, हर तालाब में 2 एकड़ 3 एकड़ तालाब में 1 लाख का 2 लाख का मच्छियों का फ्री सप्लाई करेंगे बोल के जो गुमराह कर रहे हैं, उसके जानिब से हम आपके सामने आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी फिशरमैन के साथ है, फिशरमैन कांग्रेस के साथ है। मैं ही एक आपके सामने एक छोटा इत्तला हूं, कैसे बोले तो 35 साल की उम्र में तेलंगाना प्रदेश के फिशरमैन कांग्रेस डिपार्टमेंट को अध्यक्ष बनाना ये मामूली बात नहीं है। मैं यूथ कांग्रेस में एनएसयू में काम कर चुका हूं। जनाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सांसद उत्तम कुमार रेड्डी जी ने मुझे ये मौका दिया है और कांग्रेस पार्टी के हर कार्य से मैं उनका शुक्रगुजार हूं। कभी भी फिशरमैन को और कांग्रेस पार्टी लीडर्स को कुछ भी तकलीफ हो तो कांग्रेस पार्टी है, वो हिसाब से मैं आपके सामने एक ही बात कर चुका हूं। अभी 3 साल के बाद इलेक्शन से पूरे फिशरमैन ने कांग्रेस का लेके कांग्रेस के हुकूमत को तेलंगाना में लाना बहुत जरूरी है। कई को बोले तो ये दुनिया में आज ही हमें उत्तम साहब बोले, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार और या छोटा मोदी कैसे। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने आज जिले महबूबनगर के जटचरला में किसानों से मुलाकात करते हुए हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर किसानों ने झिंझलाहट के साथ कहा कि वज़ीर आला केसीआर 15 साल कबल रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे, लेकिन उनके इंतखाब के बाद से आज तक केसीआर ने ना ही महबूबनगर का रुख किया और ना ही किसानों की हालत पर कुछ वाकिफियत हासिल की। केसीआर ने किसानों के कर्जों की माफ़ी का वादा किया था, लेकिन आज तक उस पर अमल आवरी नहीं हुई, जबकि हज़ारों किसान खानगी सूदखोरों के दबाव के बाद
अपनी जानें ज़ाय कर चुके हैं और मुसलसिल किसान बदतरीन हालात से दो चार हैं। मल्लुभट्टी विक्रमार्का ने सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी मधु याचकी गौड़ और दीगर कायदीन के हमरा 8 घंटे से ज़्यादा वक्त किसानों के साथ गुजारा और किसानों के मसाइल और ज़मीनी हकीकत से वाकिफियत हासिल की। ఇంతకుముందు కూడా చెప్పారు ఉదయం ఆదిలాబాద్లో కొన్ని ప్రాజెక్టులు జరుగుతున్నటువంటి అవకతవకలు నా దృష్టి తీసుకొని వస్తే ఈ రైతు బాట అయిన తర్వాత ప్రాజెక్టుల బాట చేపడతామని చెప్పారు. దాంతోపాటు పేదవాళ్ల భూముల కోసం ప్రభుత్వాలు పంచిన భూముల కోసం కూడా ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని చేపడతామని సందర్భంగా చెప్తూ ఈ ఉద్దండపూర్ పేదవాళ్ళకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ మేము అవసరమైతే ఆ గ్రామాన్ని కూడా సందర్శన చేస్తాం. ఇప్పుడు కార్యక్రమం నడుస్తూ ఉంది, మధ్యలో డిస్కంటిన్యూ చేసి వస్తే బాగోదు కాదు కాబట్టి ఇది పూర్తయిన తర్వాత మేము అవసరం అనుకుంటే ఆ గ్రామాన్ని కూడా సందర్శిస్తాం, వాళ్ళ పక్షాన నిలబడతామని కూడా మీ అందరికీ సవినయంగా మనం చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పారు ఉదయం ఆదిలాబాద్లో కొన్ని ప్రాజెక్టులు జరుగుతున్నటువంటి అవకతవకలు నా దృష్టి తీసుకొని వస్తే ఈ రైతు బాట అయిన తర్వాత ప్రాజెక్టుల బాట చేపడతామని చెప్పారు. దాంతోపాటు పేదవాళ్ల భూముల కోసం ప్రభుత్వాలు పంచిన భూముల కోసం కూడా टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट ए रेवंत रेड्डी की जानिब से पिछले 10 दिनों से चल रही पदयात्रा का आज रविराला में एक अजीमोशान जलसा राजीव रैतु रणभेरी में इख्तिताम अमल में आया। इस जलसे से कांग्रेस पार्टी के कई सीनियर कायदीन ने खिताब किया। जलसे से कबल रेवंत रेड्डी एक ट्रैक्टर रैली में जलसेगाह पहुंचे। इस जलसे में 11 करारदादें मंजूर की गईं। इसमें मुतालबा किया गया कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत तीनों मुतनाज़िया ज़राई क़वानीन को फौरी वापस ले, किसान तहरीक में मरने वाले सभी किसानों के अफराद ख़ानदान को 25-25 लाख रुपए ग्रेशा दिया जाए, किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमात वापस लिए जाएं, MSP तय करने के लिए स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात पर अमल किया जाए। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने निज़ामाबाद ज़िले के आरमूर में हल्दी बोर्ड के क़याम का भी मुतालबा किया। మోడీ హుకుం జారీ చేస్తే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఢిల్లీకి వెళ్లి నరేంద్ర మోడీ గారిని కలిస్తే 4 గోడల మధ్యలో తలుపులు మూసి నరేంద్ర మోడీ గారు కేసీఆర్ గారికి ఏం చూపించిండో నాకైతే తెలియదు. కానీ చలిదరం వచ్చిన తర్వాత ఫామ్ హౌస్లో పండుకున్నాడు. నేను ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారికి వేదిక మీద నుంచి సూటిగా చెప్పదలుచుకున్నా, కేసీఆర్ అవినీతి అక్రమాలను చూపించి నువ్వు లొంగ తీసుకొని ఉండొచ్చు, కేసీఆర్ గారు నడుము వంగిపోయి ఉండొచ్చు, కేసీఆర్ కుటుంబం నీకు పొర్లుడు దండాలు పెట్టి ఉండొచ్చు, కానీ 4 కోట్ల ఈ తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మ గౌరవాన్ని నువ్వు కొనుక్కోలేవు నరేంద్ర మోడీ. 4 కోట్ల ఆత్మ గౌరవానికి 4 కోట్ల ప్రజల ఆత్మ గౌరవానికి కేసీఆర్ ఏమి యజమాని కాదు. కేసీఆర్ ఇక్కడ 5 సంవత్సరాల కోసం ప్రజలు ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకుంటే
ఈ ప్రాంత ప్రజల అభిష్టం మేరకు కాకుండా వాళ్ళను నట్టేట ముంచి నరేంద్ర మోడీతోని జోడీ కట్టే ఈ ప్రాంత రైతాంగంలో చైతన్యం ఉన్నది కాబట్టే ఈ 10 రోజులు పాదయాత్రను ఆశీర్వదించి అన్నం పెట్టి ఇవాళ అండగా నిలబడి ఈ సభను ఇంత దిగ్విజయం చేసింది. ఇవాళ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీరు ఆలోచన చేయండి. నరేంద్ర మోడీ తీసుకొచ్చిన చట్టాల వల్ల జరగబోయే నష్టాన్ని 4 అంశాలతో మీకు వివరించదలుచుకున్నా. ఈ చట్ట ప్రకారం గ్రామాలలో ఐకేపీ కొనుగోలు కేంద్రాలు ఉండవు, మార్కెట్ యార్డులు ఉండవు, ఎఫ్సిఐ గోడౌన్లు ఉండవు, సిసిఐ గోడౌన్లు ఉండవు, మార్కెట్లు కొనుగోలు చేయదు. ఇవాళ రైతులు పండించిన పంటను ప్రభుత్వాలు కొనుగోలు చేయవు. ఈ రైతులను ఆసాములకు అప్పచెప్తే పాతకాలం నాటి భూస్వాముల వ్యవస్థ మళ్ళీ వస్తుంది. మార్కెట్ యార్డ్ ఎత్తేస్తే రైతుకు పండించిన పంట ఎక్కడ అమ్ముకోవాలనో తెలియదు. మన గ్రామాలకు వచ్చి కార్పొరేట్ కంపెనీలు రైతులతో సంతకాలు పెట్టించుకొని చదువురాని రైతులతో ఇంగ్లీష్లో ఏం రాసుకున్నారో తెలియక మోడీ दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 10,97,72,790 हो गई है, जबकि इस मुजी वायरस से अब तक 24,20,945 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,09,25,710 हो गया, जबकि 1,55,813 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,96,802 हो गई है और 1,619 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 129 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 1 मरीज की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 1643 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में तेंदुआ, जिससे मकामी अफराद खौफजदा हैं, उसको पकड़ने के लिए महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने कोशिशों में शिद्दत पैदा कर दी है। उसी के हिस्से के तौर पर राजेंद्र नगर में वाक़े वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के हुदूद में वाक़े फार्म हाउस के करीब 20 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं ताकि तेंदुए की मुश्तबा नकलो हरकत का पता चलाया जा सके। ज़राए ने इस तेंदुए की जानिब से चंद दिन कबल गाय पर हमले की तस्दीक की है। 2 माह पहले इसी इलाके में हलचल मचाने वाले तेंदुए को काफ़ी जद्दोजहद और कोशिशों के बाद पकड़ते हुए शहर के नेहरू जूलॉजिकल पार्क मुंतकिल कर दिया गया था। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने हैदराबाद के ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स में शराब की पार्टी पर 3 कांस्टेबल्स को मुअत्तल कर दिया। उन्होंने बदतमीजी और नामुनासिब रवैये पर उनको मुअत्तल किया। ज़राए ने कहा कि कांस्टेबल्स हाल ही में नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन में तैनात किए गए थे, जिन्होंने हैदरगुड़ा के एमएलए क्वार्टर्स में शराब की पार्टी का एहतमाम किया। इन कांस्टेबल्स ने शेड्यूल पार्टी के ओहदेदारों पर भी शैडो पार्टी के ओहदेदारों पर भी हमला कर दिया। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट की बुनियाद पर पुलिस कमिश्नर ने उनको मुअत्तल कर दिया। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम की तब्दीली का अमल ऐसा महसूस होता है कि शुरू हो गया है, क्योंकि इन रियासतों में दिन के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, जबकि रात के दर्जे हरारत में कमी बरकरार है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली आंध्रा और रायलसीमा में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में मौसम खुश्क रहा। अकल तरीन दर्जे हरारत बिल तरतीब 16.2 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना के मेदक जिले में दर्ज किया गया, जबकि 19.5 डिग्री सेल्सियस हैदराबाद में दर्ज किया गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।